हमारे साथ है महाविकास आघाड़ी के कैंडिडेट, कांग्रेस कैंडिडेट अशोक भाव यादव जी। अशोक भाव यादव जी, अभी कल एक दिन बचा है, आप सब जगह रिलीज कर रहे हो, मीटिंग कर रहे हो, तो लोगों का आपको क्या रिस्पांस मिल रहा है? लोगों की चाहत बढ़ती जा रही है। और हमारे पास क्या 18 दिन का ही समय था, लेकिन जितना हो सके उतना हम लोगों तक गए। और लोगों के 10 साल की जो चीड़ है वो हमको बता रहे हैं कि 10 साल में ये नहीं हुआ, इधर ये नहीं हुआ, इधर वो नहीं हुआ। तो मैंने मेरे पीरियड में 10 साल में जो काम हुए थे वो उनको दिखा दिया। तो वो बोले यार ये तो हमको पता ही नहीं था एक्चुअली। बोला मेरी गलती है कि मैं एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ, और वही पूरे के पूरे उसने अपने बुक में छपवा दिए है। तो लोग बोलते हाँ यार ये देखा। तो उनका जो टेंशन था वो और बढ़ गया। बोले नहीं अभी हमको आपको ही मदद करना है। भाव, एक नेहरू नगर में मीटिंग हुई थी, जहाँ पे यहाँ के विधायक जो है अमित साटम जी ने ये तक कह दिया है कि कांग्रेस का हाथ जिहादी लोग के साथ, कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ। उसके बारे में आप क्या बोलना चाहिए? भाई हिंदुस्तान एक ऐसी चीज है, खूबसूरत गुलदस्ता है। यहाँ सभी जात सभी धर्म के लोग रहते हैं। 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार थी, तभी कभी ये हिंदुओं को टेंशन नहीं आया। और जबकि खुद मोदी की सरकार है, अमित शाह होम मिनिस्टर है, और बोले हिंदू खतरे में। तो मेरे समझ के बाहर है कि ये खतरा कहाँ से है इनको, पाकिस्तान से है, चाइना से, या किधर से। क्योंकि हिंदुस्तान का मुस्लिम कभी भी हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं चलता है। अगर आपने कुछ खोद खाद के उसको मस्ती की होगी तो उसने कहीं रिप्लाई दिया होगा तो वो अलग चीज है। बाकी हिंदुस्तान का मुस्लिम हिंदुस्तान को भूलता नहीं है। भाव, जैसे अभी सज्जद नुमानी साहब ने आपके बारे में बोला था कि अशोक भाव यादव को सपोर्ट करो, वो उसके बारे में क्या बोला? नहीं वो तो देखो ऐसा है कि यहाँ की जो कम्युनिटी है वो वहां गए होंगे, क्योंकि मेरे वो चीज उनके मुंह से आना मतलब बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने वो जो चीज की है, इसलिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। क्योंकि देखो एक पूरी ताकत मेरे पीछे खड़ी है, ऐसा मुझे महसूस हुआ वो चीज की वजह से। और एक 10 साल के बाद आज आप इलेक्शन लड़ रहे हो, तो आपको क्या लोगों का फीडबैक मिल रहा है? क्या हो रहा है, 10 साल में मैं घर में नहीं बैठा हूँ। जिस दिन रिजल्ट लगा उस दिन रात को मैं खुद आके अपने ऑफिस में बैठ गया था, रिजल्ट लगने के बाद भी। तो लोगों को पता है कि ये अपने सेवा में रहता। अच्छा कोविड में मैंने बहुत बढ़िया काम किया, लोगों को हर चीज खाना पीने से लेके सब चीज में मदद की है, और 150 लोगों की जान बचाई है। तो लोग चाहते हैं, जैसा कि उस टाइम पे हमारे उद्धव ठाकरे जी भी थे, तो महाराष्ट्र और मुंबई को जिस ढंग से महाविकास आघाड़ी ने सपोर्ट दिया, वो देखने के बाद वर्ल्ड के अंदर हमारा नाम हो गया। तो उसमें मेरा भी थोड़ा सा हिस्सा है। और 10 साल में आपको क्या लगता है कितना काम हुआ और कितना काम अभी नहीं हुआ है? 10 साल में देखो एक बात बोलता हूँ, जो मेरे फंड थे उसी में उसने फंड घुमा दिए, और एक एक चीज के दो दो तीन तीन बार टेंडरिंग किया है। तो वो सब सिर्फ 30% परसेंटेज वाला जो चक्कर है ना, उसी में वो उलझे रहे। उसकी वजह से आज उसको जो एक एक घर भागना पड़ रहा है। अगर 10 साल तुम काम किए होते तो आज तुमको कहीं बिल्डिंग चढ़ के या कोई झोपड़पट्टी में जाने की जरूरत नहीं है, बिल्डिंग में जाने की जरूरत नहीं है। हर बिल्डिंग के सेक्रेटरी और चेयरमैन को धमकी देता है मेरी मीटिंग लगाओ। वाह। अभी आप अगर जीत के आओगे तो ऐसे कौन से काम हैं जो आप सब में पहला करना चाहोगे? देखो जो नेसेसरी काम है वो है, देखो अच्छे रोड, अच्छा पानी, स्टॉर्म वाटर ड्रेन, डब्ल्यूसी की जो लाइन है वो भी अभी तक, क्योंकि टावर बनने के बाद उसकी कैपेसिटी बढ़नी चाहिए, वो बढ़ी नहीं है, वो भी करना पड़ेगा। जितने प्लॉट रिजर्वेशन के हैं, फिर वो प्लेग्राउंड हो गार्डन हो, वो तुरंत मैं कब्जे में लेने वाला हूँ, लोगों के लिए बनाने वाला हूँ। प्लस सबसे बड़ा समस्या आज मेरे एरिया में पार्किंग का है। तो मैं चाहता हूँ कि पार्किंग के लिए अंडरग्राउंड पार्किंग, 2 पार्किंग का मैंने पास किया हूँ। जू क्लब के बाजू का जो हमारा बीएमसी का प्लॉट है, मेरा पूरा फाइनल है वहां पे। और नाले के ऊपर हम पूरा स्लैब डाल के वहां पे भी हम
कुछ अच्छी सुविधा करना चाहते हैं, पार्किंग हो या कुछ भी, जिससे कि लोगों की तकलीफ कम हो। और एक चीज और है कि उन्होंने मुझे क्वेश्चन किया था आज एलएम वाले ने कि भाई इतनी गाड़ियां आती है, लेकिन उसके लिए भी कानून बन रहा है। और वो ऐसा है कि 8 साल और 15 साल का कानून बन रहा है। हेवी जो गाड़ियां है उनके लिए कुछ लिमिट है, और छोटी गाड़ियों को 10-12 साल का कुछ होगा। तो वो चीज अगर होती है तो गाड़ियां कंट्रोल में आ जाएगी। लास्ट टाइम पे लोकसभा जब इलेक्शन था तो वोटिंग परसेंट कम हो गई थी, लोगों को क्या क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं तो देखो हर जगह जाता हूँ, मुझे वोट दो बोलने के पहले मैं ये बोलता हूँ कि वोट करो, क्योंकि वो एक अधिकार है अपना। और वोट अगर आदमी करना चाहेगा तो वो ये भी देखेगा कि कौन अच्छा आदमी है और कौन काम करने वाला है, कौन लोगों के बीच में है, किसका क्या बर्ताव करने का सिस्टम है। ये सब चीज मायने रखता है। अगर आप किसी को भी मेरे ऑफिस में आना नहीं है, तुम झोपड़पट्टी में रहते हो, मुझे तुम्हारा वोट नहीं चाहिए, मैं झोपड़पट्टी की वोट खरीद के लेता हूँ, ये सब लोक प्रतिनिधि का काम नहीं है। ये हुकुमशाह जैसा हो गया। लोक प्रतिनिधि के पास झोपड़पट्टी का आवे। ऐसा है कि 20 तारीख को वोटिंग हो रही है। मैंने हर आदमी को कहा है कि 20 तारीख को आपको 10:30-11 के अंदर वोटिंग करना चाहिए, क्योंकि गए टाइम मैंने एमपी के इलेक्शन में देखा हूं, लोगों को इतना परेशान किया गया है। मशीन खराब हो रही है, 1 घंटा जाता है, फिर शाम को 5 बजे के बाद ये अंदर नहीं आना चाहिए, वो अंदर, 5 बजा नहीं बजा पता नहीं, तो लोग परेशान होकर घर चले जाते हैं। तो कम से कम 10 से 15% वोटिंग में फर्क होता है, और ये जानबूझ के किया जाता है। इसलिए मेरा हर आदमी को रिक्वेस्ट है कि आप 10:30-11 के अंदर वोट कीजिए। और मोस्टली माइनॉरिटी के लोगों को मेरा कहना है कि आप गलती मत कीजिए, क्योंकि 11 बजे के बाद क्या हो सकता है ये मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मैं कोई संशोधन नहीं किया है उसमें, लेकिन गड़बड़ी होती है ये मुझे मालूम है। गली न्यूज़ से बात करने बहुत शुक्रिया।